हम लोग आज पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपल्सरी एग्जाम के लिए के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हिंदी में बोलते हैं उपसह संयोजन यौगिक का नामकरण। क्या बोलते हैं? उपसह संयोजन यौगिक का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस नोमेनक्लेचर के लिए आपको एक बात याद रखना है। वो बात क्या है ना, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, सिमने केवल बताया था कि सम स्पेशल टाइप ऑफ सम नेम ऑफ लिगैंड या सम इंपॉर्टेंट लिगैंड, सम इंपॉर्टेंट लिगैंड, इंपॉर्टेंट लिगैंड। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यह बात समझ में नहीं आएगा, ये बात समझ में नहीं आएगा। इसलिए कि चैनल सब्सक्राइब कर पहले ये वीडियो देख लें कि तब आपको ये बात समझ में आएगी। टॉपिक क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजन यौगिक का नामकरण। देखिए चलते हैं, सीखते हैं कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण कैसे करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, नामकरण जब होता है, नोमेनक्लेचर जब किसी भी कंपाउंड का किया जाता है तो उसमें कुछ खास चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। हम लोग किसका करेंगे? तो करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। किसका करेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कंपाउंड जो है इसी को हम और एक नाम से पुकारते हैं, बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये दो तरह का होता है। नामकरण को दो अलग अलग भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला होगा किसका पढ़ेंगे? तो नोमेनक्लेचर ऑफ, नोमेनक्लेचर ऑफ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। फिर पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हिंदी में बोलते हैं समसंलग्नी, समसंलग्नी उपसह संयोजन यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक का नामकरण, का नामकरण। और ये हो गया विषम संलग्नी, विषम संलग्नी उपसह संयोजन यौगिक, सहसंयोजन यौगिक का नामकरण, का नामकरण। अब आप ये सोचिएगा सर ये सम संलग्नी क्या है, विषम संलग्नी क्या है, होमोलेप्टिक क्या है, हेट्रोलेप्टिक क्या है? तो ध्यान, एग्जांपल दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है NiCO4। इसमें क्या है? एक ही तरह का लिगैंड है। यदि लिगैंड केवल एक ही टाइप का होगा तो उसे बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे NiCO4 है, K4FeCN का होल 6 है नहीं, ये सब क्या है? होमोलेप्टिक। लेकिन यदि एक से अधिक तरह का लिगैंड, जैसे क्या लिखते हैं K4FeCN का होल 4Cl2। देखिए इसमें लिगैंड एक Cl भी है, एक Cl भी है, तो दोनों लिगैंड है। यदि लिगैंड दो तरह का रहेगा तो कहलाएगा हेट्रोलेप्टिक। क्या कहलाएगा? हेट्रोलेप्टिक। एक तरह का रहेगा तो होमोलेप्टिक। ध्यान दीजिए फिर से, यदि सेम टाइप का लिगैंड होगा तो होमोलेप्टिक, डिफरेंट टाइप का लिगैंड रहेगा तो क्या कहलाएगा? हेट्रोलेप्टिक। पहले क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आइए देखते हैं। देखिए पहले क्या, समसंलग्नी उपसह संयोजन यौगिक का नामकरण। ध्यान से एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, या उससे पहले कुछ और बात लिख लेते हैं। पहले ये करते क्या है,
जब इस तरह का कंपाउंड हो तो उसका जब नाम लिखना हो तो सबसे पहले हम लोग जब नाम लिखते हैं तो नाम लिखते हैं किसका? काउंटर आयन का। किसका नाम लिखते हैं? काउंटर आयन का। ठीक है, किसका? काउंटर आयन का। ध्यान दीजिए, ऐसे ना ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, इसमें नाम का रूल क्या होता है? रूल क्या है, नियम क्या है? ठीक है, तो इसका पहला नियम है कि हम लोग नाम काउंटर आयन का सबसे पहले लिखते, कहां पर लिखते हैं? तो जहां पर रह जाए, है ना। बी नेम्ड काउंटर आयन एज इट्स पोजीशन। यानी हिंदी क्या? तो हम लोग काउंटर आयन का नाम उसके स्थान के अनुसार लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि काउंटर आयन पहले आया तो उसका नाम पहले लिखेंगे, बाद में आया तो उसका नाम बाद में लिखेंगे। दूसरा बात, जब काउंटर आयन का नाम लिख देते हैं तो फिर नाम लिखते हैं किसका? लिगैंड का। अगेन write the name of ligand with their number। यानी क्या? पुनः हम लोग संलग्नी का नाम, लिगैंड का नाम, संलग्नी का नाम उसकी संख्या के साथ लिखते हैं। ध्यान दीजिए, उसकी संख्या के साथ लिखते हैं। संख्या कहे तो यदि मान लीजिए कि 2 गो है, लिखा हुआ है, एग्जाम्पल से ले लिए कि CO4, ये 4 गो है, 4 क्या लिखेंगे? तो ध्यान दीजिए ना कैसे लिखेंगे। यदि 1 गो रहेगा कुछ नहीं है नहीं, यदि 2 गो रहा तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? 2 के लिए लिखेंगे बाई लिखे या डाई लिखे, दोनों चलता है, बाई। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, है नहीं, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। बस इससे ज्यादा इस्तेमाल ना हो, 7 इस्तेमाल ना हो, 6 इस्तेमाल हो। याद रखिएगा, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा। अगली बात, और अंतिम में किसका नाम लिखेंगे? तो अंतिम में नाम लिखेंगे एट लास्ट write the name of सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम। ध्यान दीजिए, अंतिम में हम लोग, अंत में हम लोग केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं। केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं। देखिए, केंद्रीय परमाणु का भी नाम लिखने का 2 तरीका होता है। एक, यदि इसके ऐसे 2 केस है, समझिए, केंद्रीय परमाणु के नाम का 2 केस है। आइए उस केस को लिखते हैं। देखिए, केस नंबर फर्स्ट क्या है? केस नंबर फर्स्ट, काउंटर आयन यदि अंतिम में हो। पहला नंबर क्या है केस के? इफ काउंटर आयन प्रेजेंट एट लास्ट, है नहीं, यानी यदि काउंटर आयन अंतिम में हो। क्या हो? अंतिम में हो, अंतिम में उपस्थित हो, है नहीं, तो क्या करते हैं? देन
बी राइट ओरिजिनल नेम, जो नाम है उसका, है ना, ओरिजिनल नेम ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। तब हम लोग केंद्रीय परमाणु का वास्तविक नाम लिखते हैं, वास्तविक नाम लिखते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, यदि Ag है तो क्या लिखेंगे, सिल्वर। यदि Fe है क्या लिखेंगे, आयरन। Al है क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम, है ना, ऐसे सब नाम लिखेंगे। लेकिन दूसरा केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 की बात करें, यदि इफ काउंटर आयन is not present at last, यानी क्या, यदि काउंटर आयन अंतिम में नहीं हो तो कहां हो, शुरू में हो। अंतिम में नहीं हो अर्थात शुरू में हो, ठीक है, क्या हो, शुरू में हो, तो क्या करेंगे, देन ATE, क्या ATE is joined with name of central atom, name of central atom, है ना। तो क्या करेंगे, तब केंद्रीय परमाणु के नाम में, केंद्रीय परमाणु के नाम में ATE जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे, एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे Fe है, इसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए एक आयरन है तो फेरा होता है, क्या होता है, फेरम होता है, नाम क्या लिखेंगे, फेरेट, क्या लिखेंगे, फेरेट, ठीक है। यदि Ag है, इसका नाम क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट, ठीक है। जिंक है, नाम क्या लिखेंगे, जिंकेट, क्या नाम लिखेंगे, जिंकेट। इस तरह से नाम में क्या करेंगे, ATE जोड़ते चल जाएंगे। इससे क्या, AU है, AU ध्यान दीजिएगा, गोल्ड है तो लिखेंगे ऑरेट, क्या लिखेंगे, ऑरेट। यदि क्या है, PB लेड है ना, इसका नाम लिखेंगे प्लम्बेट, ठीक है। प्लेटिनम है, प्लेटिनेट कर लिखेंगे। एल्युमिनियम है, एल्यूमिनेट लिखेंगे, ठीक है, समस्या नहीं। आगे चलते हैं, देखिए और एक बात क्या करेंगे, क्या ने क्या, सेंट्रल एटम के बगल में ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम is written in Roman form within bracket beside central atom, ध्यान दीजिएगा, क्या, तो केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को केंद्रीय परमाणु के बगल में
केंद्रीय परमाणु के बगल में कोष्ठक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर है ना, कोष्ठक के अंदर रोमन संख्या में, रोमन संख्या द्वारा है ना, रोमन संख्या द्वारा या में भी कर सकते हैं, लिखा जाता है, लिखा जाता है। से क्या एक के आप जानते भी होंगे, एक के लिए ऐसे लिखते हैं, दो के लिए ऐसे देते हैं, तीन के लिए ऐसे देते हैं, चार के लिए लिखना हो तो ऐसे देते हैं। ठीक है, चलिए दिखाते हैं एग्जाम्पल, दिखाते हैं एग्जाम्पल दिखा। तो एग्जाम्पल लेते हैं ने, तीन तरह का रहता है क्वेश्चन, तीन तरह क्वेश्चन, तीनों में दिखा देते हैं। पहला है K4FeCN का होल 6। ठीक है, दूसरा जो टाइप होता है क्वेश्चन का वो होता है NiCl4 और 2 माइनस। ठीक है, तीसरा जो टाइप होता है क्वेश्चन का वो होता है PTH2O होल 4 और Cl2। ध्यान दीजिए ने, मतलब एक में काउंटर आयन आगे है, एक में काउंटर आयन नहीं है, एक में काउंटर आयन अंतिम है। बस 3 में क्वेश्चन होता है, या तो काउंटर आयन पहले रहेगा, या बाद में रहेगा, या रहबे नहीं करेगा। आइए तीनों हम दिखा देते हैं एग्जाम्पल को कैसे बनाएंगे। हमने पहले ही बोला था, पहला रूल क्या था, सबसे पहले नाम काउंटर आयन का लिखते हैं, वो भी कहां, जहां पर वो है वहीं पर। तो बोलिए काउंटर आयन शुरू में है कि अंतिम में है, तो शुरू में है। और कौन है, के मतलब पोटेशियम, लिख दीजिए पोटेशियम। एक बात और ध्यान रहे कि हमेशा इसमें स्मॉल लेटर से ही शुरू होता है, कैपिटल लेटर कहीं पर भी भूल के भी प्रयोग करना क्या है, गलत हो जाएगा। प्रयोग कीजिएगा गलत हो जाएगा, शुरुआत में कीजिए तो स्मॉल लेटर से। इसके बाद नाम लिखते हैं लिगैंड का। लिगैंड क्या है, Cn। हमने बताया था कि Cn के लिए होता है साइनो। क्या होता है, साइनो। आप क्या लिगैंड का जो सारणी है, टेबल है, उसमें आप देख सकते हैं साइनो। कै गो है, 6 गो। 6 के लिए होता है हेक्सा। क्या होता है, हेक्सा। नाम क्या होगा, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। फिर है Fe। क्या है, Fe है ने, तो Fe का नाम हम बताए थे कि यदि बाद में काउंटर आयन नहीं रहे तो नाम का लिखते हैं Fe का फेरेट। क्या लिखते हैं, फेरेट। रहता तो लिखते आयरन लिखते, लेकिन यहां पर नहीं है, क्या लिखेंगे नाम में, फेरेट, फेरेट। और इसके बगल में ऑक्सीडेशन नंबर। इसके पहले वीडियो में हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए समझाया था, बताया था कैसे। तो देखिए K4 है तो 4 इसका हो गया, 4 गो K हो गया। Fe का निकालना है, रह दीजिए x मान के। Cn जो है वो कै गो है, 6 गो है। बराबर क्या, कुछ नहीं दिख रहा है तो 0 है। 4 गुना K का होता है 1 होता है, x गुना 1, Cn का होता है -1 गुना 6 बराबर 0। 4 + x - 6 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या, +2। क्या, +2। आइए इस 2 को हम लोग यहां रोमन अंक में, किस अंक में, रोमन अंक में लिख देंगे। समस्या ये आपको आना चाहिए है ने। पिछला वीडियो देखिए, उसमें आप उसमें बताए हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। आइए दिखा दूसरा एग्जांपल, NiCl4। इसमें काउंटर आयन है क्या, न आगे कोई है न पीछे, न आगे ना पीछे पड़ा क्या, न आगे कोई है न पीछे कोई है। काउंटर आयन को देखिए नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, केवल देखिए अंदर वाला को। तो पहले किसको देखते हैं, लिगैंड को। इसमें लिगैंड कौन है, बोलिए,
कौन है लिगेंड? Cl। कौन है? Cl। Cl कितना है? 4 तो इसको लिखिए पहले, 4 को बोलते हैं टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। सर कैपिटल लेटर नहीं, ये पहले बोल चुके हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम लिखने में कहीं पर भी कैपिटल इस्तेमाल करना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहीं पर नहीं करना है कैपिटल लेटर का, है ना। सब इंग्लिश का नियम यहाँ पर खत्म हो जाता है। टेट्रा, Cl का क्लोराइडो। इस नाम कहां से लिख रहे हैं? तो पीछे हम बताए हैं, एक सारणी एक टेबल होता है ना, सम इंपॉर्टेंट लिगेंड्स, एक वीडियो बनाया है ना, उसमें आप देख सकते हैं सबके बारे में। और ये क्या है? निकेल है, लिख दीजिए NiCkel। क्या बाद में कोई है? नहीं है। नहीं है तो क्या जोड़ेंगे? ATE जोड़ेंगे ATE। और ब्रैकेट में क्या? ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लीजिए। हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं ना, हम चूंकि निकाल चुके हैं, हम सीख चुके हैं ना, हम जानते हैं, लेकिन लिख देते हैं। आप के निकालिए, इसके पिछला वीडियो देखिए, निकालिए, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। समस्या होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए ना। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 7050824775, है ना। इस पे आप मैसेज कीजिए कि कहाँ वो समस्या होता है ना। ये आपने निकाला है वो सही है या गलत है ना, वो आप क्या कीजिए? मैसेज कीजिए। या ये भी हम बता रहे हैं, इसको आप बनाइएगा, किताब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी या कोई भी बुक में दिया हुआ रहता है, आप उसको बनाइएगा। समस्या होगा या जो आप बनाएंगे सही है गलत है चेक करने के लिए आप क्या कीजिएगा? इस तरह मैसेज कर दीजिए बना के, है ना, कि सही है गलत है, चेक हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 4 में से 2 किया, कितना हो जाए? 2 ने, ये हो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा गया, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा। अब यहां देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए इसका, तीसरा नंबर का क्या कहते हैं? इसमें काउंटर आयन है, तो हाँ काउंटर आयन है। कहां पे काउंटर आयन है? तो काउंटर आयन सर अंतिम में है, तो नाम अंतिम में लिख दीजिए। पहले अंतिम में नाम लिख दीजिए, क्लोराइड लिख दिए ना। जो बचता है उसका नाम लिखिए पहले, है ना। क्या 4 गुण है? 4 को बोलते हैं टेट्रा। H2O का एक्वा, ये कहां से लिखे? तो उसी टेबल में दिया हुआ है। ये Pt का नाम क्या? प्लेटिनम। क्या? प्लेटिनम। ठीक है, यहां कर दो क्लोराइड, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। कौन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2 जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, है ना। फिर समस्या होगा तो बोलिएगा, मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो ये इसी आधार पे आपको टोटल बनाना है। किसका? जो होमोलेप्टिक होगा। आइए अब दिखाते हैं हेट्रोलेप्टिक। अब हम लोग क्या जानेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कैसा होता है हम पीछे समझा चुके हैं। क्या कि उसमें जैसे लिखा हुआ है NiCl2H2O2, ये देखिए हो गया हेट्रोलेप्टिक। 2 तरह का लिगेंड, 2 3 4 5 6 तरह के लिगेंड रहे, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। रूल क्या? सब रूल पीछे बनाइए, है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग काउंटर आयन का नाम लिखते हैं, जैसा कि पहले लिखा करते थे। पहले बताया, एग्जाम्पल बताया भी है, ठीक वैसे ही। शुरू में आया शुरू में लिखेंगे, अंतिम आया अंतिम लिखेंगे, नहीं आया नहीं लिखेंगे। सेकेंड बात, लिगेंड का नाम लिखेंगे, लेकिन कैसे? अल्फाबेट के हिसाब से। मान लीजिए NH3 है, अमोनिया, पहले A है, एक आपका आ गया क्लोरीन, तो पहले A की पहले C, तो पहले A, तो पहले अमोनिया लिखेंगे, फिर क्लोरीन का लिखेंगे। ठीक है, तो अल्फाबेट के हिसाब से नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लोग नाम लिखेंगे सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम का केंद्रीय परमाणु का नाम इसे पीछे दिखाया आपको। यदि अंतिम में आ गया कोई और तो ओरिजिनल नाम लिखेंगे, यदि अंतिम में कोई और नहीं आया तो उसके नाम में ATE जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? ATE जोड़ देंगे। और अंतिम में क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, पीछे दिखाए एग्जांपल में, ऑक्सीडेशन नंबर को उसके बगल में ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। आइए क्या देखते हैं एग्जांपल, क्या देखते हैं एग्जांपल, गौर से देखिएगा ना, बिना स्किप किए हो। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल है नहीं।
से एग्जांपल क्या है, CONH3 5Cl Cl2। देखिए लिगैंड दो तरह का है, एक NH3 एक क्या Cl, तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक। क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक। नाम कैसे लिखेंगे, तो हमने पहले ही कहा कि सबसे पहले काउंटर आयन जहां पे है नाम लिख दीजिए। Cl2 कहां पे, अंतिम में, इसका नाम अंतिम में लिखा जाएगा, अंतिम में लिखा गया नाम है नहीं। अब इसके अंदर में क्या नाम, लिगैंड, किसका नाम, लिगैंड का। लिगैंड यहां पर दो है, एक है NH3 एक है Cl। NH3 का नाम होता है एमीन, बोलते एमीन, और Cl को बोलते हैं क्लोराइडो, क्लोराइडो। बोलिए पहले ए कि पहले C, तो पहले ए आएगा, तो पहले एमीन को लिखिए, 5 को है ना, तो लिखिए पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, क्लोराइडो, क्लोराइडो। CO का नाम क्या, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है, लिख दिया ने, पेंटा एमीन, क्लोराइडो, इसका नाम क्या, कोबाल्ट। बगल में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, पीछे बताए है ने, हम यहां डायरेक्टली अच्छे ने, 2 1 3 कितना हो गया, नाम हो गया पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पूरा नाम हो गया। ऐसा ही एक और एग्जांपल है ना, यहां पर है, देखिए CONH3 का होल 2 Cl3, इसका नाम अंतिम में लिखेंगे, अंतिम में। पहला इसके अंदर का काम करते हैं ना, पहले अंदर लगा, अंदर में कौन कौन है, CO है सेंट्रल एटम, लिगैंड कौन है, NH3 और H2O। तो पहला नाम किसका, लिगैंड का ने, तो लिगैंड है NH3 और H2O, इसका नाम एमीन, ध्यान दीजिए, NH3 का नाम है एमीन, H2O का नाम है एक्वा। क्या नाम है, एक्वा। एमीन है क्या, एक्वा है ने, तो ये एमीन है, ये एक्वा है। बोलिए पहले कौन आएगा, पहले एमीन की पहले एक्वा आएगा डिक्शनरी में, तो पहले आएगा सर एमीन, पहले कौन आएगा, एमीन, तो पहले इसी का नाम लिखेंगे, लिखिए 4 गो है तो टेट्रा, NH3 है तो एमीन हो गया, टेट्रा एमीन। 2 गो है तो डाई कीजिए या बाई कीजिए, है ना, डाई कर दीजिए। H2O है तो एक्वा, डाई एक्वा हो गया, डाई लिखिए अच्छा लगता है, बाई लिख सकते हैं। CO है नाम कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज -1, तो -1 गुना 3 कितना हो गया, 3। अब अंतिम में Cl है तो क्या हो गया, क्लोराइड, नाम हो गया। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है, इसे पीछे हम सिखाए हैं इससे पहले वीडियो में। अगला है, देखिए इसमें काउंटर आयन है ये नहीं है सर, चार्ज है। चार्ज को मतलब है, नाम में चार्ज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस ऑक्सीडेशन नंबर। कौन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, रहे 2 रहे 5 रहे 10 रहे, उसमें कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई नाम नहीं लिखना है, केवल देखिए इसकी बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, 1 लिगैंड 2 लिगैंड 3 लिगैंड 4 लिगैंड, 4 लिगैंड है। पहले नाम समझ जानिए, NH3 को एमीन बोलते हैं, Br को ब्रोमाइडो बोलते हैं, ब्रोमाइडो। Cl को क्लोराइडो बोलते हैं, NO2 को नाइट्राइटो बोलते हैं, नाइट्राइटो बोलते हैं ना। तो देखिए पहले A, उसके बाद B, फिर C, फिर N लगा दीजिए, लिख दीजिए। पहले नाम हो गया एमीन, क्या है वो, एक है तो ये वो। उसके बाद Br का ब्रोमाइडो, कहीं कहीं ब्रोमो भी लिखा मिलेगा। Cl का क्लोराइडो, NO2 का नाइट्राइटो, Pt का प्लेटिनम, प्लेटी और नम नहीं, ध्यान दीजिए बाद में कोई नहीं है तो नहीं है तो क्या करेंगे, इसके नाम में AT जोड़ देंगे, तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। अब बगल में ऑक्सीडेशन नंबर देखिए ध्यान से, इसका -1
इसका -1, इसका -1, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, आप निकालिएगा। ये क्या 2 हो गया ने, यहाँ पर क्या 2 हो जाएगा, 2 आएगा। हम केवल क्या ऐसे ही अनुमान से क्या करते हैं, मन में ही सोल्व कर लेते हैं। आप पीछे बनाइएगा तो समझ में आपको आएगा, और वो जानिएगा तभी ये समझ बनेगा, ठीक है। अगला देखिए, काउंटर आयन अंतिम में, क्रिया अंतिम में होगा। पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसका नाम है क्लोरीन, इसका नाम है इथिलीन डाइएमीन। पहले सी की पहले ई, पहले सी, तो लिख लीजिए पहले डाई क्लोराइडो या क्लोरो भी कह सकते हैं। फिर डाई इथिलीन डाइएमीन। अब ध्यान दीजिएगा, डाइएमीन है ना, आपको लगा अच्छा ये तो सही है ना, जी नहीं गलत है। जब किसी, यहां पर एक और बात ध्यान, कुछ 1-2 शब्द है जो तो एक्सेप्शन चलता है। जब नाम के बीच में पहले से डाई लगल है तो यहां पे डाई लिखना गलत हो जाएगा, डाई नहीं लिखेंगे। जब पहले से डाई है तो 2 के लिए लिखते हैं 20। क्या लिखते हैं 20 है ना, क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, ठीक है। 3 के लिए 30, 2 में क्या लिखेंगे 20, 3 रहेगा तो 30 लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। कब, जब किसी लिगैंड के नाम में डाई पहले से लगल रहेगा तब। उसके बाद क्या पीटी है तो नाम क्या हो गया प्लेटिनम। सर इसमें काहे नेगेटिव लगाए, तो बाद में और कोई है नहीं, इसलिए नहीं लगाए। इसके ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका 0, इसका -1, इसका -1, तो 2 1 कर कितना हो गया 2 2 4, तो 4 हो गया। अब अंतिम में NO3 है, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं नाइट्रेट, नाम हो गया। फिर से बात ध्यान दे लीजिए, सर यहां 20 क्यों लगाए। यदि किसी नाम में डाई पहले से डाई ट्राई कुछ लगा हुआ है तो उसके लिए 2 का लिखते हैं 20, 3 को लिखते हैं 30, 4 को लिखते हैं टेट्राकिस, 5 को पेंटाकिस लिखा करते हैं। अब आइए इसकी बात करते हैं। ये इसमें भी कॉन्ट्राइन कहां पे है, अंतिम में है, होगा काम अंतिम में भी होगा। पहले अंदर नाम लिख लीजिए, नाम एमीन, क्लोराइडो का नाम मिथाइल एमीन, अरे ये अलग है मिथाइल एमीन। तो पहले एमीन की पहले ए की पहले सी की पहले यम, तो सर पहले ए, तो पहले ए का लिखिए। 2 को है तो हो गया डाई एमीन, क्या हो गया नाम डाई एमीन। Cl है तो क्लोराइडो, इसका नाम क्या हो गया तो मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। पीटी का प्लेटिनम, प्लेटिनम कितना, तो ये तो मिथाइल एमीन है तो 0 हो जाएगा, -1 0 -1 तो 1 1 2 लिख दीजिए 2। यहां पर क्या हो गया लास्ट में, लास्ट हो गया क्लोराइड। क्या हो गया क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। तो आपको ऐसे ही नाम होंगे लिखने, इसी प्रकार से आपको सब के सब क्या करना बना लेना है, ठीक है। आइए देखिए एक चीज और सिखा देते हैं आपको। नाम दिया हुआ है फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, नाम दिया हुआ है फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, आगे दिखाते हैं। ऐसे देखिए क्या होगा, यदि मान लीजिए नाम आपको दे दिया, कहे सूत्र फॉर्मूला लिख दो, है ना, फॉर्मूला तो देवल था, नाम लिख देवे, क्या होगा उल्टा करो ना, है तो उल्टा कैसे होगा देखिए ध्यान से। नाम है पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेलेट, 2 पार्ट में बांट दीजिए। ध्यान रहे कि टेट्रा ये सबसे पहले जो होता है ये काउंटर आयन, क्या होता है काउंटर आयन, तो
तो पहले काउंटर आयन है, तो पहले लिख दीजिए के, लिख दिए काउंटर आयन को, फिर ब्रैकेट क्या दे दीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए। क्या है, टेट्रा साइनो है, साइनो है, साइनो माने सीएन, कै गो है, 4 गो, टेट्रा मतलब 4 है। निकेल है, निकेल क्या लिखते हैं, NI, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि सर यहाँ पे के जो है ओकर 2 लिखे 3 लिखे, क्या लिखना है वो कैसे लिखेंगे, समझिए ध्यान से। यहाँ पे कुछ नहीं, पहले मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए के यहाँ पे x है, क्या x है, NiCN होल 4 है, ठीक है। लिखेंगे के कै गो है, ए गो है, नहीं है, नहीं के बराबर है, x है, चलिए x है, कै गो है, x गो है, NI कै गो है, ए गो, CN कै गो है, 4 गो, बराबर कितना, 0। के का 1 होता है तो 1 गुना x प्लस NI का दिया हुआ है 2 गुना 1, CN का -1 गुना 4 बराबर क्या, 0। हल कीजिए, x प्लस 2 माइनस 4 बराबर 0, यानी x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया, +2। तो ये जो आया वही यहां पे लिख देना है, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, हमको यहाँ पे क्या लिखना है, पोटेशियम, तो यहाँ 2 3 4 क्या होगा, तो ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे x क्या मान लिए, x मान लिए, और क्या निकाल दिए, ऑक्सीडेशन नंबर, क्या निकाल दिए, ऑक्सीडेशन नंबर। तो k गुना x प्लस NI गुना 1 प्लस CN गुना 4 बराबर 0। k का होता है +1, पीछे हम बताए हैं, NI का 2 दिया हुआ है, CN का -1 पीछे बताए हैं, होता है, याद रखिए उसको, और रख के हल किए, क्या आ गया, +2। एक और दिखा दे एग्जांपल, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें कॉन्ट्राइन है क्या, हाँ सर है, कहाँ, अंतिम में, कहाँ, अंतिम में, चलिए उसके बाद अंतिम में करेंगे। पहले यहां से देखिए, पहले ब्रैकेट दे दिए, शुरू कर दिए ना, पहले क्या है, टेट्रा एमीन है, टेट्रा मतलब 4 गो, एमीन है, तो एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, एमीन होता है NH3, लिख दिए, 4 गो एमीन हो गया। क्लोराइडो है तो Cl हो गया। नाइट्राइटो, या ध्यान दीजिए, नाइट्राइटो 2 तरह का होता है, हम पिछले वीडियो में समझाए भी हैं, एम्बीडिएंट लिगैंड, उभयदंती संलग्नी टाइप ऑफ लिगैंड में समझाए हैं, वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। NO2 जो है इसको 2 तरह से लिखते हैं, या तो लिखते हैं ONO लिखते हैं, तो यहां पर यदि O रहेगा तो ऐसे लिखाएगा, और यदि यहाँ पे N है तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो गया क्या, N बना। यदि N रहेगा तो ऐसे, और यहां O रहेगा तो ऐसे, यहां पर कौन है, N है, क्या लिखेंगे, NO2, ऐसे लिख दिए। अब क्या कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट को यहां लिख दिया, आगे में कोबाल्ट, बंद किए, बाद में कौन, क्लोराइड। क्या होगा सर नहीं मालूम है, आइए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, CONH3 होल 4 ClNO2 अंतिम में ClX जोड़ दिए ना, यहां लिखिए, CO कैगो, एगो, NH3 कैगो, 4 गो, Cl कैगो, एगो, NO2 कैगो, एगो, Cl कैगो, X गो, बराबर 0। CO कितना होता है, CO कितना दिया है, 3, तो लिख दिए 3 गुना 1, NH3 का 0, Cl का -1, NO2 का -1, और फिर Cl का तो -1 गुना क्या, x बराबर 0। इसको हल कीजिए, क्या हो गया, बोलिए, 3 1 3, 0 गुना 4 0, -1 गुना 1 -1, -1 गुना 1 -1, यहाँ -x बराबर 0। 3 में से 2 गया 1, -x बराबर 0, यानी क्या आ गया, x बराबर आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस 1 लिखा गया, ये तो लिखते नहीं है, हो गया फॉर्मूला, हो गया फॉर्मूला है। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन सोल्व करना है ने, और जो भी क्वेश्चन आपके पास किताब में जो भी बुक उपलब्ध है उसको बनाइए क्वेश्चन साथ में, और बना के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हम चेक कर सके कि आप समझे या ना समझे, जहां पर गलती रहेगा हम बताएंगे आपको।